नमस्कार, न्यूज अब तक के स्टूडियो से मैं वरुण शर्मा। और चूंकि सतना में आप देख रहे हैं कि राजनीतिक भूचाल की स्थिति आ गई। अतीक मंसूरी कहें, सिकंदर खान कहें, समीर सिंह कहें या समीर खान कहें, मीडिया से लेकर पूरी तरफ से इसी पे राजनीति अब शुरू हो गई है। सियासत का आलम यह है कि प्रदेश के मुखिया और पूरी भाजपा इसको मुद्दे को भुनाने में लगी है। मुद्दा है भी ऐसा कि ये एक सामाजिक मुद्दा है और इस पे बड़ी तरीके से जो कार्रवाई हो रही है पुलिस द्वारा वो भी प्रशंसनीय है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो आ रही है राजनीतिकरण की। राजनीति भी उसी तरीके से हावी है। लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, अन्य भी नाम दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह है कि कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है समीर खान, और कांग्रेस पार्टी को ही आड़े हाथों लिया जा रहा है, जिसके चलते आज पूरे मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा 3 बजे कांग्रेस कार्यालयों का घेराव करेगा। हनी ट्रैप भी कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय जब हुआ था तब भी सियासत गरमाई थी। हमारे साथ लोकसभा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राजदीप सिंह मोनू हैं। हम उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस पूरे घटनाक्रम पे कर रहे हैं। राजदीप जी, स्वागत है आपका और धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल पे सबसे पहले बोला। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से समीर खान को लेकर पूरा मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस का पदाधिकारी बताया जा रहा है, कांग्रेस का जोड़ा जा रहा है, और जिससे कांग्रेस की छवि खराब हो रही है और भाजपा इसको आज आड़े हाथों ले रही है। सबसे पहले तो मैं सतना पुलिस के अधीक्षक रियाज इकबाल साहब को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे स्कैंडल को पकड़ा। और कांग्रेस पार्टी की, युवक कांग्रेस की, सभी आमजन की यह मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बार बार जो ये बात आ रही है कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी है, तो हम पहले भी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और बाकी सभी लोग ये बोल चुके हैं कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी कभी भी नहीं था। किसी एक होर्डिंग में फ़ोटो लगा लेने से वो कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह बीजेपी के लोग हंगामा मचा के रखा है उन्होंने कि ये कांग्रेस का पदाधिकारी है। कोई बड़े नेता हैं, विश्वास सारंग जी, वो लिखते हैं कि वे महामंत्री है। जैसे हम लोगों ने ध्रुव सक्सेना जो टेरर फंडिंग में पकड़ा गया था बीजेपी आईटी सेल का, उसके दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, उसी तरह हमें भी दस्तावेज उपलब्ध करा दें कि वो किस कांग्रेस का कोई लेटर उपलब्ध करा दें जिसमें वो पदाधिकारी हो, तो हम मान जाएंगे। पर उनके पास कोई भी ऐसा आधार नहीं है। और जहाँ तक बात इसकी है अतीक मंसूरी और सिकंदर की, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सब की मांग है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को, युवा कांग्रेस को उसमें बार बार इन्वॉल्व करना, जो मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हनी ट्रैप का मामला हुआ था, हम कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं गए थे। उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है। हम उसमें क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही थी। आज भी हम पुलिस को बधाई देते हैं कि वो अपना काम कर रही है, ईमानदारी से कर रही है। और जो यहाँ के कप्तान हैं रियाज इकबाल, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। SIT बना दी, पता नहीं कितने परिवार जो उससे टूटे होंगे उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। राजदीप सिंह जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि उसके पास बेनामी संपत्ति मिली है, और लोगों का कहना है कांग्रेस की सरकार थी 1.5 साल, और 1.5 साल के अंदर उसने इतनी बेनामी संपत्ति, रिवाल्वर और कई आयशो आराम की चीज़ें अर्जित कर ली। कांग्रेस का बर्दाश्त था और कांग्रेस शासनकाल में पुलिस भी उसको कुछ नहीं बोलती थी, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, 2003 में शटर की दुकान में काम करने वाला ये व्यक्ति अतीक मंसूरी, सिकंदर, समीर, जो भी इसका नाम है, आज इतने दिनों में जो संपत्ति बनाई है वो 1.5 साल की संपत्ति नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसको जो रिवॉल्वर का ये लाइसेंस मिला था, रिवॉल्वर का लाइसेंस, ये इसकी तारीख है गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश से 5/10/2018 5/10/2018 को इसका लाइसेंस मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय से इसको जारी हुआ था। ठीक है, उस वक्त किसकी सरकार थी, उस वक्त के गृह मंत्री कौन थे, और उस वक्त जिस पुलिस प्रशासन ने इसको वेरिफिकेशन किया होगा उस पर वो ये बताएं कि कैसे चला गया। क्या वो उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, क्या उनके पास CID का काम नहीं है कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। अगर उसने मान लीजिए किसी और नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए तो पुलिस सत्यापित कर सकती थी। उसके पहले 6 महीने पहले उसके पास राइफ़ल का लाइसेंस था। जब रिवॉल्वर का लाइसेंस उसको अलॉट हुआ तो उसने अपनी राइफ़ल सरेंडर कर दी। वो राइफ़ल का लाइसेंस किस कार्यकाल में बना, किस सरकार में बना?
5/10/2018 को इसको ये लाइसेंस गृह मंत्रालय से दिया गया। तो उस वक्त किस नेता, गृह मंत्री कौन थे? इसका जवाब अच्छी तरह सबको पता है कि उस वक्त प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भाजपा का गृह मंत्री थे, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। बार बार जो ये प्रश्न बी डी शर्मा जी हम पे उठा रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी पे, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये हथियार का लाइसेंस आपने दिया। कांग्रेस के ज़माने में तो उसको पंचर बनाने की दुकान का लाइसेंस भी नहीं अलॉट हुआ है। होर्डिंग में फ़ोटो कोई लगवा ले, उससे वो उस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो जाता। ध्रुव सक्सेना जैसा ऑफिशियली आदमी जो उस पर क्या बोलते हैं आईटी सेल के कमेटी में था, इसका कहीं पे भी कोई भी ऐसा नाम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए। रही बात संपत्ति अर्जित करने की, तो 1.5 साल में अर्जित किया, उसकी जांच भी पुलिस कर ही रही है कि 1.5 साल में अर्जित किया है कि 10 सालों में, ठीक है। और ये कार्रवाई पुलिस को निष्पक्ष रूप से करने देना चाहिए। इस पर हम आरोप लगाएं बीजेपी पे, बीजेपी हम 4 दिन से शांत थे क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही थी। हमारा इसमें कोई रोल, कोई पाना, कोई लेना नहीं, हमारी सरकार भी नहीं है। तो जब पुलिस कार्रवाई करे तो उसको करने दीजिए ना। आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, पुलिस वैसे भी रियाज इकबाल निष्पक्ष टाइप के एसपी हैं, वो बड़े बड़े उन्होंने स्कैम्स उजागर किया है, उन्होंने खोला है, तो वो वैसे भी उसको उसकी जड़ तक जाएंगे। लेकिन लाइसेंस मिलना क्या आपको लगता है कि इतना आसानी से लाइसेंस रिवॉल्वर का मिल जाता है किसी आदमी? किसी न किसी नेता की सिफारिश रही होगी। सतना में कलेक्टर करता है, फिर उसके बाद कमिश्नर करता है, कमिश्नर के बाद गृह मंत्रालय जाता है, कितनी जगह कितनी सिफारिशें की होंगी, और ये पूरा लाइसेंस उसका बीजेपी कार्यकाल में बना। तो वो बीजेपी हमेशा पोषित करती आई है। चाहे देवेंद्र सिंह डीएसपी हो, उसको जमानत मिल जाती है। बलराम सिंह यहाँ पे भाजपा का बजरंग दल का कार्यकर्ता लिखता था, उसको टेरर फंडिंग में पकड़ा गया, उसको जमानत मिल जाती है। ध्रुव सक्सेना टेरर फंडिंग में पकड़ा गया, उसको जमानत मिल जाती है, ठीक है। भाजपा ही पोषित करती है। जब चुनावी फ़ायदा लेने को आता, इन सबको भाजपा ने ही पोषित किया है। इसके दस्तावेज हैं ना, आपके सामने दस्तावेज है, आप खुद देख सकते हैं। आप खुद वरुण भाई, आप खुद बताइए कि ये लाइसेंस इतना आसानी से कैसे बन सकता है। अधिसूचना लगने के 4 दिन पहले का लाइसेंस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश का विधानसभा की अधिसूचना लगने का पहले 5/10/2018 का ये है, इसमें ये अपर सचिव के दस्तखत हैं कि लाइसेंस जारी किया गया था। अब आप ये बताइए कि लाइसेंस वो तब बनवाए, बिल्डिंग वो तब बनवाए, घर तब बनवाए, और जब कोई बड़ा हंगामा हो जाए तो कांग्रेसी हो गया, एक होर्डिंग के फ़ोटो पे कांग्रेसी हो गया। हम ये कहना चाहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम बी डी शर्मा जी से कहना चाहते हैं कि आप ये बहुत ज़मीनी नेता हैं। आप तो एबी विद्यार्थी परिषद से लेके ऊपर तक पहुँचे हैं। ये व्हाट्सएपिया और फेसबुकिया राजनीति मत करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के मत देखिए। आपका पुलिस प्रशासन है, आप सरकार में हैं, आपका इंटेलिजेंस है, आप उससे पता करिए कि लाइसेंस कैसे बना, किसने लाइसेंस जारी किया। भाई उस समय गृह मंत्री कौन थे, वो बताएं ना कि लाइसेंस कैसे जारी हो गया। देखिए जो इस तरीके से आज, चूँकि आप युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आज भाजपा का युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में घेराबंदी इस मैटर को लेकर कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर, क्या किया है? भाई हम कहना चाहते हैं कि मैंने कहा ना कि उसको शस्त्र लाइसेंस बीजेपी कार्यकाल में दिए गए, तो बीजेपी कार्यकाल में जिन दी गए, उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन होना चाहिए ना कि इस टाइप के आदमी को आपने लाइसेंस कैसे इशू कर दिया। यहाँ मैंने बोला ना आपसे कि पंचर बनाने की दुकान का लाइसेंस भी नहीं मिला है उस 1.5 साल में कांग्रेस कार्यकाल में उसको, ठीक है। और पुलिस उसकी जांच कर रही है। पुलिस उसमें जांच करे कि घर कब बनाया गया, उसने इतना हो रहा है आपके कार्यालय का भी। यही तो दुर्भाग्य है। आपकी सरकार है, वो पूरी जांच कर रही है। आप सिर्फ एक मुद्दे को लेके कर रहे हो कि एक होर्डिंग में लगा था। यहाँ लाइसेंस जारी करने वाले के दस्तावेज में दिखा रहा हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं है वो, बिल्कुल कोई। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर अध्यक्ष महोदय और हम खुद, आपको कोई भी पदाधिकारी किसी भी पद में वो नहीं है। अगर उस होर्डिंग की फ़ोटो में भी देखें तो उसमें उसका कोई पद नहीं लिखा, सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ है। ऑब्वियसली अगर हम महामंत्री हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हम अपना नाम बड़े अक्षरों से लिखेंगे कि हम फलाने, हम राजदीप सिंह मोनू, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। आप होर्डिंगों में देखिए, कहीं पे भी उसका नाम नहीं लिखा है कि युवा कांग्रेस का नेता है, कि युवा नेता है, कि क्या है, कि क्या है। जब नहीं लिखा है तो मतलब ये एक इंडिपेंडेंट आदमी जिसने अपनी होर्डिंग लगा दी। किसी को होर्डिंग लगाने से हम क्या पता पूरे शहर में कितनी होर्डिंग लगी हैं, रोक थोड़ी सकते हैं। दूसरी चीज़, टिकट का काम करता तो सैकड़ों लोगों के संपर्क में था, टिकट बनाता था, वो तो टिकट काटता था, सैकड़ों लोगों के संपर्क में रहा, सैकड़ों लोग उससे टिकट कराते थे। सारे के सारे आरोपी हो गए क्या? भाई पुलिस ने जांच की होगी ना। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है। पुलिस को अपना काम करने दें। पुलिस बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, एक एक परत खोल रही है, और
रियाज इकबाल साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि वो उन्होंने इसको पकड़ा, इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे राजदीप सिंह। आपने सुना कि सीधा कहना है कि सिर्फ मुद्दे पर सियासत हो रही है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस पूरे मैटर पे उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और यदि वो कांग्रेस का पदाधिकारी होता तो होर्डिंग्स बैनर में भी उसका पदनाम लिखा होता। और जहां एक और उन्होंने सीधे भाजपा को आड़े हाथों लिया है, उन्होंने कहा है कि जितनी बेनामी संपत्ति है और उसका रिवॉल्वर का लाइसेंस, जिसका पत्र भी दिखाया गृह मंत्रालय का, वो भाजपा कार्यकाल में ही बना है। उन्होंने भाजपा को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा और आगे जाकर इसमें कितनी परतें खुलती हैं। तो ये थी न्यूज़ अब तक की विशेष रिपोर्ट। मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।